अच्छे माशाल्लाह सवाल आपने स्टार्ट में अपना शेयर किए, अपनी सोच। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अल्लाह ताला ने बड़ी ही खूबसूरत मिसाल आयत नंबर 17 में दी थी कि पानी जो है वो आसमान से अल्लाह नाजिल करता है, तो वादियां अपनी अपनी हैसियत और अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक बहने लगती हैं। और पानी जब प्रेशर से चलता है तो ऊपर ऊपर झाग आती है और नीचे असल चीज तह में होती है। और इसी तरह की मिसाल सोने और चांदी को जब आप पिघलाते हैं तो सामने आपके जो चीज होती है वो झाग होती है। खाना भी आप अगर उबालें, चने वगैरह, दाल वगैरह, तो आप देखते हैं कि ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा झाग होती है, तो उसको आप झाग को निकाल देते हैं, लेकिन असल चीज जो है वो तह में होती है। अल्लाह ताला यही चीज कुरान, असल में ये जो दो मिसालें दी हैं अल्लाह ताला ने, ये कुरान की हैसियत को समझाने के लिए दी हैं कि अल्लाह ताला की जो वही है कुरान मजीद, अल्लाह ताला उसको नाजिल कर रहे हैं, गोया के बारिशें नाजिल हो रही हैं। और ये तो मुनकरीन, जी ये तो हमने पढ़ लिया था ना मैं पिछले। सिर्फ वजाहत कर रही हूँ उसके पीछे की। तो उस मुनकरीन जो है, वो जो ऊपर ऊपर की चीजें होती हैं, जो फालतू जाया चीजें होती हैं, वो उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन हकीकत में जो चीजें होती हैं उनकी तरफ वो तवज्जो नहीं देते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान की भी यही मिसाल है कि लोग सतही बातों को ले लेते हैं, लेकिन कुरान का जो असल पैगाम है उसको नहीं वो लेते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये उनका जो मामला है ये इनके लिए बड़ी, यानी जो लोग इनकार कर रहे हैं उनके लिए बहुत तकलीफ का बायस होगा। और अल्लाह ताला अपने लोगों को समझाने के लिए इसी तरह की मिसालें देते हैं। आयत नंबर 18 में है लिल्लज़ीन इस्तजाबू, लिल्लज़ीन अच्छा, यहाँ का सॉरी जी, आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ काकब जी। मतलब मेरा ख्याल है कि हमने कल ना 24 तक पढ़ ली थी आया, आई मीन लास्ट वीक। अच्छा आई अच्छा थिंक ये कुछ थोड़ी सी गलत फहमी हो रही है। ये जो इतनी अच्छा प्यारी प्यारी बातें सारी इन आयात में आपने बताई थी, जी, ये इसमें कवर हो गई जन्नत थी। व अदनीन। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनेमा उकबद्दार। हमने ये पढ़ा था कि जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, फरिश्ते और बड़ी बड़ी हस्तियां, अल्लाह ताला खुद भी उनको सलाम कहेंगे, सलाम जी, कहेंगे, ये अल्लाह हमने ताला पढ़ लिया था यार। सलामती कहेंगे। और अल्लाह ताला ये, जी जी पढ़ ली थी मैं, जरा थोड़ा सा इसका रेफरेंस हमेशा मैं स्टार्ट करते वक्त ना पीछे से उसको रिलेट करती हूँ। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सारी बरकतें, सारी कामयाबियां आपको उस सब्र की वजह से मिलेंगी जो आपने दुनिया में आने वाले मुश्किलात के लिए आपने सही, आपने अपने ईमान को मजबूत किया, आप एक बेहतरीन इंसान बन के रहे। इस बेहतरीन इंसान बनने में आपको कुछ प्रॉब्लम्स और परेशानियां भी रही, लेकिन आपने ईमान का दामन नहीं छोड़ा, आप अल्लाह के अलावा किसी और के दरवाजे पर नहीं गए। तो इन तकलीफों पर अल्लाह ताला और फरिश्ते आपको सलामती भेजेंगे हर हर दरवाजे में से। यानी आपके घर में, आपकी जन्नत में जो जितने भी दरवाजे होंगे उनसे खुदा के फरिश्ते आपको सलामती कहने के लिए आएंगे। और ये सलामती होगी तुम्हारे सब्र की वजह। बिमा सबर तुम का मतलब है कि तुम्हारे उस सबर की वजह से जो दुनिया की जिंदगी में तुमने किया अपने ईमान को बचाने के लिए। फनेमा उकबदार, और कितना ही खूबसूरत है आखरत का घर, आखरत का अंजाम। ए मोमिनो, कितना ही खूबसूरत है। यानी मैंने जैसे कि कहा कि अल्लाह ताला समझाने के लिए हमें चंद बातें बताते हैं, वरना क्या कुछ होगा वहां पे हमारे लिए, और क्या खुशी और क्या सुकून और क्या इत्मीनान
اور سب سے بڑھ کے اپنے آقا کی رضامندی ہمیں سب سے زیادہ خوش کرے گی انشاءاللہ. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اور وہ لوگ، الذین کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو باندھ کر توڑا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو باندھ کر توڑا اور وہ اپنے خونی رشتوں کو توڑتے ہیں، ان سے ملاقات نہیں کرتے، ان کے کام نہیں آ جا سکتے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. اولئک لہم اللعنہ، یہی لوگ ہوں گے جن پر خدا کی لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، تو پیچھے جنت کو کہا فنعم عقبی الدار، کیا خوبصورت عظیم پور آسائش تمہارے گھر ہوں گے وہاں. یہاں پر ان کے اپوزٹ لوگوں کا حال اللہ بتا رہے ہیں اور ان کا انجام بھی بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے میثاق باندھنے کے بعد توڑا، ٹھیک ہے، باندھنے کے بعد توڑا، یعنی مطلب میثاق کا مطلب ایک تو عہد الست ہے، جیسے کہ آپ سب کو پتہ نا عہد الست کیا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ وعدہ ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے لیا. اور وہ امپورٹنٹ وعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کوئی کسی کو یاد ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا، بتائے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ لیا تھا؟ I am quite sure کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہو. جی جی جزاک اللہ. جی فاطمہ کس کا ہاتھ ہے؟ اچھا جی فریدہ جی کا. جی فریدہ جی. پہلے وہ بتا لیں پھر. ہاں جی فریدہ جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا، مجھے یوں لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جی میں نے کھڑا کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، تو آگے سے کہا انسانوں نے جو بھی تھے اللہ کے سامنے حضور، قالوا بلا، ویری گڈ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. آپ کا کیا خیال ہے؟ سب کا خیال ہے یہی ہے عہد الست. عہد الست. اچھا جی اور نا یہ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں ہے نا، تو یہ انہوں نے صحیح بتا دیا ہے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے. جی اصل میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ سے میں نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ جوز ہیں، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا کوئی بندہ ہے، چاہے کوئی دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا کوئی بھی انسان. ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہوں یا اہل کتاب ہوں. ہر ہندو، ہر بدھ مت کا فالوور، ہر مذہب کا فالوور، ہر انسان اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو پیدا کر کے تو فرشتوں کے سامنے، آدم اور حوا کے سامنے یہ سب سے وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں، آقا نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے یہ کہا تھا جواب میں بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ جو وعدہ ہے یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا. اسی لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنی صحیح اسلامی فطرت کے ساتھ آتا ہے. پھر اس کا ماحول، اس کے ماں باپ، اس کے رشتے دار اس کو یہودی، نصرانی، ہندو کچھ بھی بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ شعور دے کر ہمارے لاشعور میں رکھ دیتا ہے اس چیز کو. ظاہر ہے کہ اگر وہ ہمارے شعور میں ہوگی تو ہم تو لازمی طور پر صحیح راستے کو چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا شعور دے کر نیک اور بد میں تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہم کو دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ وعدہ ہے یہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، تو تم سارے اپنے بتوں کو چھوڑ کر، اپنے سارے جو تمہارے معبود دیوی دیوتیاں، تمہارے پتھر ہوتے ہیں، تمہاری قبریں ہوتی ہیں، تم ان کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں. تو یہ جو الستو بربکم کا جو عہد ہے یہ ہم سب کے اندر ہے. اسی وجہ سے ماشاءاللہ چونکہ آپ سب بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جب ہمارے دل کے اندر جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، تو ہم سارے سہاروں کو چھوڑ کر صرف اپنے اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ یہاں میرا کوئی پرسان حال نہیں، تو ہی میری مدد کر. تو یہ چیز ہم سب کے ذہنوں کے اندر ہے، لیکن اس پر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس کو کانشیس میں نہیں رکھا، سب کانشیس میں رکھا ہے. اور سب کانشیس جو ہے وہ ایک بہت بڑے سمندر کی طرح ہے. تو جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم وہ عہد ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ جب میاں بیوی کے ہاں اولاد ہونے کی تمہید ہوتی ہے تو وہ یہ دونوں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کر، صحت مند بچہ عطا کر، تو ہم تیرا بہت شکریہ ادا کریں گے. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جب کسی خاتون پہ پریگنینسی ہوتی ہے، اب جیسے کہ مجھے خود بھی اپنا یاد ہے، تو سب سے بڑی جو دعا ہوتی ہے اور سب سے بڑا جو ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمارا بچہ صحت مند ہو، اے اللہ ہمارا بچہ صحت مند ہو اور وہ ذہین ہو، اس کے اندر خدا نہ کرے کوئی پریشانی نہ ہو. ہم سب کی یہ دعا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں وہ اولاد ان کو دے دیتا ہوں، وہ جب تک نہیں دیتا وہ میرے سے رجوع کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو جب میں دے دیتا ہوں تو پھر اس کے بعد وہ منہ موڑ کر اپنے دیوی دیوتاؤں کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ انسان کی بہت بڑی نفسیات ہے جس میں بہت بڑی آزمائش ہے کہ جب ہم خدا کی کسی نعمت کو پاتے ہیں تو شیطان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ تو اللہ تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ تو میں فلاں مزار پہ گیا تھا اور میں نے فلاں درخت پہ دھاگا باندھا تھا اور اس کی دین ہے. اور ہمارے آپ جیسے کہ میں بار بار کہتی ہوں ہمارے لاہور کے اندر ایک ہی بڑا مزار ہے جس پہ لوگ جاتے ہیں، علی حجویری صاحب کا جو مزار ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے جانے کا اتفاق ہو آپ کو تو کتنا رش ہوتا ہے، کتنا رش ہوتا ہے وہاں پر. اور میرا خیال ہے کہ شاید جو مدینے کی گلیاں ہیں ان کے اندر اتنا وہ چیزیں نہیں ہوتی جتنی کہ وہاں پہ ایک لمبا بازار ہے بڑا بلال گنج کے اندر. ہمارا تو چونکہ میری پھپھو وہاں رہتی تھی تو بہت آنا جانا تھا نا اس جگہ پہ. تو وہاں پر سبز رنگ کی چادریں اور ہار اور وہ ہوتے ہیں موٹے موٹے مکھانے اور چنے اور دیگیں، مور پلاؤ کہ لوگ وہاں پر آ کے دیتے ہیں. اور مٹی کانچ کے پیالے چائے پینے والے جس میں ہم پہلے میری مائیں پیتی ہوتی تھی ہماری، وہ بھی وہاں بہت ملتے ہوتے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دیتے ہیں تو ایک دم سے ہمارا جو رویہ ہے وہ بدل جاتا ہے.
हम दूसरे कारसाज बनाना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों को क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम अपनी बात की तरफ आते हैं कि अहदे अलस्त अल्लाह ताला ने हम सबसे लिया है और हम सबको उसको अपने जहन में ताज़ा रखना चाहिए कि अल्लाह ही हमारा रब है, वही हमारा मालिक है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसको नेकी और बदी का शऊर दिया। अब देखें कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दुनिया में हर बंदे को पता है कि सच बोलना अच्छी बात है और झूठ बोलना गलत बात है। ये इसको जानने के लिए वही की जरूरत नहीं है, ये हमारे अंदर ये एहसास पाया जाता है कि जो बंदा सच बोलता है, अगर हम उसको नहीं भी पसंद करते तो हमें पता होता है कि ये बंदे के अंदर ये बड़ी क्वालिटी है। और झूठ बोलने वाला, चाहे हमारी औलाद हो या हमारे खानदान वाले हों, हम उसको इज्जत की नजर से नहीं देखते। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो अल्लाह ताला ने हमारी अंदर रखे हैं, हमारे सोच में रखे हैं। ईमानदारी अच्छी बात है, हम सब ये जानते हैं, और बेईमानी बुरी बात है, ये हम सब जानते हैं। और जब हम इनकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो दर हकीकत हम अपने खिलाफ जाते हैं, जिसमें फिर जमीर हमें अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग अदालत लगाई है, जिसको हम जमीर कहते हैं, जिसको हम नफ्स लवामा कहते हैं। तो आप ये देखिए, हम में से बहुत सारे लोग जब किसी मौका पर मजबूर होकर झूठ बोलते हैं या बेईमानी करते हैं तो हमारे अंदर एक बेचैनी आती है, एक बेचैनी आती है, हमें चैन नहीं मिलता कि हमने ये झूठ बोला है या हमने ये बेईमानी की है। तो वो जो जमीर है वो ये बताता है कि अभी मैं जिंदा हूं तो तुम मेरी आवाज को सुनो। लेकिन जब हम आदी मुजरिम बन जाते हैं तो फिर ये आवाज भी आनी हल्की हो जाती है। तो हमें ये चाहिए कि हम हर मौका पर जब इस तरह का कोई काम करें तो अपने जमीर की आवाज को सुने। जब आप किसी को पानी का गिलास पिलाती हैं, किसी जरूरतमंद को आप खाना खिलाती हैं, आप किसी की मदद करती हैं, तो आपके अंदर इतनी खुशी उबल रही होती है, इतनी खुशी उबल रही होती है कि आपके लिए उसको संभालना भी मुश्किल होता है। ये चीज जो है ना, ये अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी है कि बड़ी से बड़ी कामयाबी पर शायद आपको इतनी खुशी ना होती हो जितनी कि आप किसी की कोई भी नेक काम करते हैं। कोई भी नेक काम करते हैं तो आपको जो इत्मीनान और आपको जो खुशी मिलती है, ये अल्लाह ताला की जो है ना ये देन है, ये हमारी जमीर की वजह से है। तो जिन लोगों के जमीर जिंदा है उनको अपने जमीर की बहुत हिफाजत करनी चाहिए। यही चीज आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाती है। यही चीज जो है आपको अपने दुश्मनों की नजर में भी मोअज़्ज़ज़ बनाती है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जो दुश्मन थे वो भी सादिक और अमीन कहते थे, और वो आपके बड़े बड़े दुश्मन भी आपके पास आकर अपने राज की बातें करते थे, आपके पास आकर अपनी अमानतें रखवाते थे। तो ये जो चीज है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरा ये वाला भी है कि अल्लाह ताला ने एक पहलू से जो बनी इसराइल के लोग थे उनसे अल्लाह ताला ने ये वादा लिया था कि मेरे नबी दुनिया में आएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, तो हमने उनकी तस्दीक करनी है और तुमने उनकी पैरवी करनी है। ये वादा अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से लिया था। और जब कुरान मजीद जगह जगह ये बात कहता है कि जब अल्लाह का वो नबी आ गया, कुरान नाजिल हो गया, तो इन्होंने जानते बूझते मोहम्मद का भी इनकार किया और कुरान का भी इनकार किया। तो ये जो वादे हैं ये इस एंगल से हमारे लिए बयान किए गए हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं वल्लजीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाकिही, और वो लोग जो अल्लाह से अहद को बांध लेने के बाद उसको तोड़ते हैं। ठीक है, उसको तोड़ देते हैं, उनको परवाह नहीं, कितनी बड़ी अजीम शान हस्ती है अल्लाह। उनको डर नहीं लगता कि वो अल्लाह ताला को जाकर क्या जवाब देंगे।
दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वयक्तऊना मा अमर अल्लाह बिही अन युसला, कि वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के साथ, जो अल्लाह ताला ने तुमको हुक्म दिया है कि अपने बहन भाइयों को, अपने खूनी रिश्तों को जोड़ कर रखो, मगर वो दुनिया परस्ती के लालच में, पैसे के लालच में, अपने मफादात के लालच में अपने रहमी रिश्तों को तोड़ते हैं। यक्ताउना का मतलब सूरह निसा के अंदर भी बयान हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने बाप और माँ के हवाले से जो बहन भाई बनते हो, उनके बड़े हुकूक हैं, तुम उनके साथ अपना राब्ता रखा करो। मगर हम लोग छोटी छोटी नाराजगियों की वजह से अपने खूनी रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। अभी मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि अभी आजकल रिसेंटली हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऊपर नीचे 2-3 इस तरह के वाकयात हुए हैं कि सगे बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, प्रॉपर्टी की खातिर, पैसों की खातिर ऐसा करते हैं। बल्कि बहुत ही ज्यादा मुझे इस बात पे हैरत हुई, और इंसान को शैतान जो है वो गुमराही के किस किस वादी में लेकर जाता है, बड़ी हैरत हुई। ये जो वाकयात हैं ये तो आप सबको पता है, आप अखबारों में पढ़ते हैं। तो उसमें ये है कि ये वाकया, ये इकरा कॉम्प्लेक्स में जो मालिक है उसको उसके बेटे ने कत्ल किया पैसों की खातिर, और वो मशवरा उसको उसके दोस्तों ने दिया। ऐसे मौकों पर अल्लाह मियां जो कहते हैं ना, वो ये है कि शैतान इंसान को बहकाता है, और जब इंसान वो काम कर डालता है और वो मुजरिम बन जाता है, तो शैतान दूर खड़ा होकर तालियां बजाता है और कहता है कि मेरे जिम्मे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुमने जो गलत काम किया मेरे जिम्मे कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो अलहदा हो जाता है। तो इस तरह के कामों में जो इंसान प्लानिंग करता है, वो प्लानिंग तो उसके अंजाम के लिहाज से कभी भी अच्छी नहीं होती। उसको वक्ती तौर पर सोच आती है कि जी मैं ये कर लूं तो मेरा मसला हल हो जाए, वो एक ऐसे ट्रैप में आ जाता है कि जहां उसके लिए बस बर्बादी ही बर्बादी होती है। तो काश हमारी जो इखलाकी तालीम है पूरे मुल्क के अंदर, काश उसका कोई जबरदस्त इंतजाम हो जाए, और उसका गवर्नमेंट लेवल पर कोई जबरदस्त हो जाए कि यहाँ पर आकर मीडिया में, सोशल मीडिया में बड़े बड़े स्कॉलर्स आकर बच्चों की, नौजवानों की तालीम और तरबियत के लिए वो कुछ ना कुछ कहा करें। जितना हम बुराई के इश्यूज को प्रमोट करते हैं और लोगों को बुराई का रास्ता दिखाने के तरीके बताते हैं, इन तरीके से काश हम लोगों को बताएं कि इस तरह की चीजों में कोई फायदा नहीं। कितने ऐसे हैं जो अपनी माँ को मार देते हैं, अपने भाई को मार देते हैं। इवन यहाँ तक कि मैंने पिछले दिनों ये पढ़ा कि वो जो एक बच्चे थे माँ बाप के, तो उन्होंने कोई बंदा, माँ या बाप कोई फौत हो गया जिसकी बड़ी प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने क्या किया कि कब्र खोद कर तो पेपर पर मुर्दे का अंगूठा लगा। जिस बाप था या माँ थी या जो भी था जिसकी प्रॉपर्टी थी, तो उसको लगा होगा कि ये मुझे कम हिस्सा मिल रहा है या जो भी वजह थी, उसने कब्र को खोद कर उस मरे हुए इंसान के अंगूठे पे स्याही लगाकर उस फॉर्म पे लगाई, उस स्टाम्प पेपर पे लगाई। आप ये देखिए कि इंसान को क्या खौफ नहीं आता। आप वैसी कब्र के पास जाएं तो कितना डर लगता है कि आपने भी यहाँ आना है, कितना डर लगता है कि हमने भी यहाँ आना है। और अल्लाह के रसूल ने ये बात कही है कि तुम कब्रिस्तान में आया करो, तुम्हें भी अपना अंजाम नजर आएगा। तो हम लोग जो हैं वो इतने गलत काम करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, और हमें डर नहीं लगता। और कभी भी इन चीजों का अंजाम, आप ये सोच लें कि शैतान दिखाता तो है कि अंजाम इसका बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी फेवर में होगा, लेकिन वो कभी भी नहीं होता। इंसान के लिए बर्बादी के रास्ते खुल जाते हैं। इसकी हजारों मिसालें हैं कि हम दुनिया के लालच में आके इतना कोई गलत काम उठा लेते हैं, लेकिन उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बदनामी, दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर बदनामी ही बदनामी।
बस अल्लाह ताला जो है, कोई भी कहते हैं कि जुर्म कभी छुप नहीं सकता, कभी भी नहीं। तो काश हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को जो इतनी गलत राहों पे चल जाते हैं, काश उनको इस चीज का पता हो। तो अल्लाह ताला ने वयक्ताऊना मा अमर अल्लाह बिही अन यूसला का मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप इन रिश्तों को जोड़ कर रखें आपस में। बहन भाइयों, बहन बहनों से नहीं मिलती, भाई बहनों से नहीं मिलते, क्या मामला होता है, छोटी सी प्रॉपर्टी का कोई चक्कर हो, एक मरला दो मरला का कोई मसला होता है, और इस तरीके से हम अपने खूनी रिश्तों को छोड़ देते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। अल्लाह ताला ने सबसे पहला हक अपना रखा, और उसके बाद अल्लाह ताला ने माँ बाप और बहन भाइयों के हुकूक रखे। तो ये वाले जो मामलात हैं, अब हमारी सोसाइटी के अंदर अब ये देखें ना कि ये कितना प्रमोट हो रहा है कि लोग जो हैं वो अपने बूढ़े माँ बाप को आकर ओल्ड एज होम में छोड़ जाते हैं। हालांकि बहुत अच्छे हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, जो कुछ भी है, लेकिन घर का एनवायरनमेंट तो नहीं मिलता ना इन बूढ़ों को, बेचारों को। घर का एनवायरनमेंट के कहीं पोता आके सलाम कर रहा है, कहाँ कहीं नवासी आके प्यार कर रही है, तो ये वाला घर का माहौल तो नहीं मिलता ना। वो बेचारे रोते हैं, तो हमको क्यों नहीं याद रहता कि हमको भी इस एज में पहुंचना है। तो अल्लाह ताला ने बार 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 माँ बाप का, रिश्तेदारों का, यतीमों मिस्किनों का ख्याल रखने का हमें हुक्म दिया। तो कभी भी अपने रहमी रिश्तों को आप ना तोड़ें। वयुफ्सिदूना फिल अर्द, और ये वो लोग हैं जो जमीन में फसाद पैदा करते हैं। आप रिश्वत लें तब भी जमीन में फसाद पैदा कर रही हैं, आप गलत बयानियां करें तब भी आप जमीन में फसाद पैदा कर रही हैं, आप अदालत में जाकर झूठी गवाहियां दें तब भी आप जमीन में फसाद पैदा कर रही हैं। अल्लाह के इस्लाह करने वाले बंदे आप तभी बनते हैं जब आप अल्लाह की किताब को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद्दार। उलाइका का मतलब होता है कि वो लोग, ठीक है, दोस्त पीपल, यानी वो जो अल्लाह के साथ वादे को तोड़ते हैं, अपने खूनी रिश्तों को तोड़ते हैं, और अपने कैरेक्टर और अपनी सीरत से जमीन में फसाद पैदा करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद्दार। यही लोग हैं जिनके लिए दुनियावी जिंदगी में लानत है, यही लोग हैं जिनके लिए दुनियावी जिंदगी में लानत है। वलहुम सूउद्दार, और आखिरत में इनका ठिकाना इंतहाई बुरा होगा। पीछे आयत नंबर 24 में अल्लाह ने अपने अच्छे बंदों को कहा कि फनीमा उक्बद्दार, क्या अजीमुशान मुकाम और मर्तबा होगा इनका, और इनके लिए, बुरे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कहा इन पर लानत होगी और इनका ठिकाना कितना बुरा होगा। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ा लिमन यशाउ व यक़दिर। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहते हैं वो रिस्क को कुशादा कर देते हैं, और जिसके लिए चाहते हैं उसके लिए रिस्क को तंग कर देते हैं। और इसके लिए हम फजूल बेईमानियां करते हैं। ठीक है, हम फजूल, रिस्क तो आपको वही मिलना है जो आपको अल्लाह ने देना, बल्कि अच्छे तरीके से जब आप रिस्क को कमाते हैं, तो गुलफरज गिलास तो दे जाया करो मुझे, ग्लास नहीं है यहाँ पे। तो अल्लाह ताला ने, जब आप अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो आपके रिस्क में बरकत होती है। आप ईमानदारी से काम करते हैं, अपना कारोबार अच्छा चलाते हैं, चीजों में मिलावट नहीं करते, चीजों को नाप तोल में कमी नहीं करते, तो आपके रिस्क में बरकत होती है। और हम जब झूठ के जरिए से अपना कारोबार चलाने की कोशिश करते हैं, तो आपके माल में कभी बरकत नहीं, बेबरकती होती है। और जिन बच्चों को आप हराम की कमाई खिलाते हैं, उन लोग बच्चों पर भी उसका कोई अच्छा असर नहीं होता। तो अल्लाह
कहता है कि जिसको मैंने जितना रिस्क देना है वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता किसी का हिस्सा, और लिहाजा अपने अच्छे रिस्क के लिए, अपने कुशादा रिस्क के लिए अपने रब की तरफ तुम रुजू करो। हमारे लोग ये हैं, अभी भी आप किसी खुली शॉप पे चले जाएं, रेडियो वगैरह पे, तो लोगों ने अच्छा अच्छा फल और चीजें ऊपर रखी होती हैं और खराब खराब जो होती है वो नीचे होती है, और वो नजर बचा कर आपसे वो जो गंदा गंदा माल रखा होता है उसमें से आपको डाल के देते हैं, इल्ला ये कि आप अच्छे तरीके से उसको चेक करके वापस ना करें। तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसे माल में कभी बरकत पैदा होगी? जो माल जो है वो गलत तरीके से मिलावट करके दिया जाए, कभी उसमें होगी? वो माल हमेशा बर्बाद जाता है, बड़ा नुकसान होता है उसका। तो इसलिए हमारे लोगों को जरूरत है कि हम उनको, कभी आपने देखा कि इन चीजों के मुतालिक बार बार मीडिया पे कभी आया है कि आप, अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह से मांगो, मिलावट ना करो? ये इश्यूज इतने बड़े अब हमारी सोसाइटी के हो चुके हैं कि इनको बार बार बयान करना चाहिए, बार बार बयान करना चाहिए। तो आप चालाकियां करके, मकारियां करके कभी भी अपने रिस्क में इजाफा नहीं कर सकते। तो उल्टा ये है कि हम अपने पेट में आग भरते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो नापतोल में कमी करती थी और वो मिलावट करती थी। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको बार बार यही बात कही थी ना कि देखो, तुम्हारी तरह मैं भी कारोबार करता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, पूरे नापतोल में करता हूँ, तो देखो मेरे रिस्क में तुम कोई कमी देखते हो, तो तुम क्यों ऐसा करते हो? तुम ऐसा ना करो। लेकिन वही वाली बात है ना कि हम ये जो करीबी दुनिया, दुनिया का मतलब होता है वो चीज जो आपको जल्द मिल जाती है, जो आपकी रीच में होती है, उसको दुनिया कहते हैं। तो हम अपनी इस दुनिया की खातिर बड़े बड़े फायदे नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी हमारी इज्जत खतरे में पड़ जाती है, हमारा वकार खतरे में पड़ जाता है। और कितना धोखा, अब ये जैसे वो मरे हुए जानवरों का गोश्त लोग बेचते हैं होटलों वगैरह में, और इनके ख्याल में क्या इनको सुकून की नींदें आती होंगी? क्या पुरसुकून नींदें आती होंगी ऐसे लोगों को? तो ये इश्यूज ऐसे हैं कि लोगों को ये बताना चाहिए, कारोबारी लोगों को बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि कारोबार करने के क्या उसूल हैं, कैसे करना चाहिए। लेकिन हमें हमें चूंकि हवस में पड़े हुए हैं हम लोग, और हम लोग कहते हैं कि एक रात में हम अमीर बन जाएं, तो वो आप खुद नहीं बन सकते, अल्लाह ही बना सकता है आपको। अल्लाह ही से रुजू करें। अभी आप ये देखिए ना, छोटी सी मिसाल है, जेवलिन थ्रू, जो जेवलिन थ्रो जो वो हमारे अरशद नदीम है ना, बच्चे का नाम, तो उसने किया, उसने गोल्ड मेडल लिया, उसके बारे में कहा जाता है 118 साल रिकॉर्ड दुनिया का उसने तोड़ा। अब ये कामयाबी जो है ये किसने दी? डेफिनेटली हमारे अंदर जो सलाहियत होती है, हमें कोई अवार्ड मिलता है, वो अल्लाह हमें दिलाता है। हमारी, एक बंदा ये कहे कि मैं आइंस्टाइन बन जाऊं, तो वो तो नहीं बन सकता। ये आप मेहनत से तो नहीं बना सकते, ये सलाहियत आपको अल्लाह देता है। आप बेहतरीन राइटर बने, ये सलाहियत आपको अल्लाह ने दी है। तो इस बच्चे का ये है कि देखिए, इसका बैकग्राउंड ये है कि वो एक, वो जो नेजा से वो एक्सरसाइज करते हैं, उसको खरीदने के पैसे नहीं थे उसके पास, और वो लकड़ी का बना के उसके आगे टीन के पीसेस लगा के वो अपनी प्रैक्टिस करता था, जो उसकी हिस्ट्री है। बाप उसका मिस्त्री था, और वो अपने बाप के साथ मिस्त्रियों वाले काम करता था, इमारतें बनाता था। उसका घर आपने देखा कितना, अल्लाह ताला ने एक दिन के अंदर अंदर उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं ये समझती हूँ कि उसकी मेहनत तो होगी डेफिनेटली, मगर अल्लाह के चाहने के बगैर ये कामयाबियां नहीं मिल सकती किसी को। तो आप ये देखिए, वो बंदा जिसके पास कुछ हजार नहीं थे, वो बंदा आज करोड़ों का मालिक बन गया है, और पूरी दुनिया में उसकी इज्जत,
पूरी दुनिया में उसके इंडिया हालांकि हमारा इतना मुखालिफ मुल्क है, तो मैंने ये देखा कि इंडिया के तबसरा निगार भी उसकी तारीफ कर रहे थे। तो ये कौन है? वतो इज्जो मंतशाओ वतो जिल्लो मंतशा। तुम अल्लाह पर यकीन रखो, तुम अल्लाह पर इत्मीनान रखो, तुम अल्लाह से रुजू करो, तुम्हें वो सब कुछ ऐसे जराए से देगा कि आपको तसव्वुर भी नहीं है। ये उसका वादा है कि अल्लाह ताला, अब ये इस बंदे ने कभी सोचा होगा कि जब वो गया है इस मैच के लिए, वो गया है, तो एयरपोर्ट पर उसको 2-4 लोगों के सिवा कोई भी खुदा हाफिज कहने वाला नहीं था। लेकिन जब वो गोल्ड मेडल लेकर चंद दिनों के अंदर वापस आया है, तो हर जगह लोगों का हुजूम था जो उसके साथ तस्वीरें खिंचवाना चाह रहा था। तो ये इज्जत, मुझे नहीं लगता कि इंसान अपनी मेहनत करता है और मेहनत का फल मिलता है, लेकिन इज्जत की इस पीक पर वो अल्लाह की मर्जी के अलावा आप नहीं जा सकते। और अल्लाह ताला जो है वो लम्हों में, सातों में आपका जो मुकाम है, आपकी शान को जमीन से लेकर ऊपर तक पहुंचा सकता है। तो अपनी मकारियां और अपनी चालाकियों से दुनिया को जीतने की कोशिश ना करें। आप अल्लाह के साथ उस उसूलों पर जो अल्लाह ताला ने आपको बताए हैं, उन उसूलों पर मेहनत करें, तो अल्लाह का वादा है कि वो जरूर आपकी मदद करेगा, वो जरूर। तो आपको जो भी करना है, मिलावट करके, चीज के अंदर कमी करके, या चीज के अंदर लोगों को दिखाएं कुछ और दें कुछ, इस तरह करके ना आपको दुनिया मिल सकती है, ना इज्जत और वकार मिल सकता है। आपको इन्हीं असूलों पर मिल सकता है जो आपके रब ने बयान कर दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग इन चीजों की खिलाफ वर्जी करते हैं, उन पर अल्लाह की लानत है और इनका अंजाम इंतहाई बुरा होगा। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं, वमल हयातु दुनिया फिल आखिरात इल्ला मता। ये दुनियावी जिंदगी, दुनिया का मतलब मैंने आपको बताया है कि दुनिया का मतलब है कि जिसका रिजल्ट आपको फौरन मिल जाए। ये करीबी दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये आखिरत के मुकाबले में एक हकीर सी चीज। ये दुनिया जो है, दुनिया की जो जिंदगी है, ये आखिरत के मुकाबले में इंतहाई हकीर चीज है। इसकी कोई हैसियत नहीं है आखिरत की दुनिया के मुकाबले में। वयकूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिन रब्बिही। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाले लोग कहते हैं कि मोहम्मद अगर अल्लाह के रसूल हैं, तो इन पर इनके रब की तरफ से कोई मोजज़ा क्यों नहीं नाजिल होता। ठीक है, लौला का मतलब होता है क्यों नहीं नाजिल होता इन पर इनके रब की तरफ से। आया का मतलब एक तो अल्लाह की आयतें हैं जो हम पढ़ते हैं, एक मोजजात होते हैं, मोजजात के माने में। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मोहम्मद पर ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई मोजजा क्यों नहीं नाजिल होता। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको कह दीजिए, इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशाओ व यहदी अलैहि मन अनाब। बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उसको गुमराह करते हैं, और जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला उसको हिदायत की राह दिखाते हैं। मन अनाब का मतलब है कि जो लोग अल्लाह की तरफ मतवज्जे होते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत की राह दिखाता है। तो यानी कि अगर वही वाली बात है कि अल्लाह ताला ने कहा, व नफ्सिम व मा सव्वाहा फअलहमहा फजूरहा व तकवाहा। अल्लाह ताला ने हमारे नफ्स को बनाया, हमारी सोच को बनाया, हमारे जज्बात को बनाया, और उसके बाद जो गलत राह पे जाना चाहता है, अल्लाह उसको रोकते तो हैं। जैसे हजरत ईसा की बात है कि हजरत ईसा ने कहा कि अल्लाह की मिसाल उस चरवाहे की है कि जिसकी 100 भेड़ें होती हैं, और एक बकरी या भेड़ अगर गुम जाती है,
तो वो 99 को छोड़कर उस गुमी हुई बकरी को वापस लाने की कोशिश करता है। इसी तरह अल्लाह का बंदा जब ट्रैक से उतरता है, अल्लाह उसको मुख्तलिफ तरीकों से याद दहानी करते हैं और उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो जो गुमराह होना चाहते हैं, अल्लाह उसको बहुत समझाते हैं कि नहीं करो, आ जाओ वापस, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन वो अगर हिदायत पे चलना चाहता है तो अल्लाह कहते हैं फिर मैं उसकी बागडोर छोड़ देता हूँ, फिर मैं उसको हिदायत का रास्ता नहीं दिखाता, हिदायत की बात उसको अपील नहीं करती। और अल्लाह ताला का कानून है कि वो हिदायत उसी को देता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। यदि अल्लाह का ये कानून वाज़ेह हो गया कि ये मतलब नहीं है कि कुछ लोग अल्लाह को बहुत अच्छे लगते हैं, उनको अल्लाह सीधा रास्ता दिखाता है, कुछ लोग बुरे लगते हैं तो अल्लाह ताला उनको बुराई पे छोड़ देता है, ऐसा नहीं है। अल्लाह कहते हैं मैं हिदायत का रास्ता हर एक को दिखाता हूँ। मैंने इंसान की सोच को बनाया और मैंने उसको नेकी और बदी का शऊर दिया। ये नेकी और बदी का शऊर, जैसे भी हमने बात की, कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो इसकी कदर करते हैं उनके ऊपर अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं, जो इससे मुंह मोड़ते हैं फिर अल्लाह कहते हैं जाओ ठीक है भटको, मैंने तुम्हें बुलाने की कोशिश की थी तुम नहीं आए, तो जाओ फिर अब शैतान के साथी बनो और अपनी नाकामियों बर्बादियों का मुंह देखो। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत देता है जो ईमान लेकर आते हैं और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होते हैं। जब वो अल्लाह के सामने सजदे करते हैं, अल्लाह की हम्दो तस्बीह करते हैं, तो उनके दिलों के अंदर एक इत्मीनान नाजिल होता है। अल्लाह ताला ने आगे कहा अला सुनो बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों का इत्मीनान इसमें हरगिज नहीं कि आपने हराम माल खाया, इसके अंदर नहीं आपने लोगों को दुख पहुंचाया, इसमें इस बात पे नहीं कि आपने अपने हक में फैसला करवा कर लाखों रुपए कमा लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर बेचैनी आएगी। सिर्फ इत्मीनान आपके दिलों को अल्लाह के जिक्र से होता है। जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, आपके दिलों को इत्मीनान मिलता है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़ी बड़ी ज्वेलरी वक्ती तौर पे तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि मैं उससे आगे हूँ, मैं उससे आगे हूँ। लेकिन अगर तुम इत्मीनान और सुकून चाहते हो ना, तो वो तो सिर्फ तुम्हें अल्लाह की जिक्र से ही मिलेगा। अल्लाह के करीब होकर ही तुम्हें इत्मीनान मिलेगा, अल्लाह के करीब होकर ही तुम्हारी मुश्किलात हल होंगी। तो सुनो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तत्मइन्नुल कुलूब, कुलूब जो है वो कल्बुन की जमा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि सुनो, अल्लाह का जिक्र करोगे तो दिलों में खुशी, इत्मीनान, कनात पसंदी आएगी। अगर तुम अल्लाह के जिक्र को निकाल दोगे तो तुम्हें बड़ा दुख होगा, हाय मेरी तो कजन ने इतने हजारों की शॉपिंग करके आई है, इतने उसने ब्रांडेड जूते लिए हैं, दुबई गई है, लाखों रुपए खर्च करके आई है, मेरे पास तो इतना नहीं है, अगरचे आपके पास भी बहुत कुछ हो। तो ये हसद और ये दौड़ जो दुनिया में लगती है, इससे अपने आप को महफूज रखने का एक ही तरीका है, आप अपने अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें और आप ये यकीन रखें कि आपको ऐसी जिंदगी मिलने वाली है, ऐसी जिंदगी मिलने वाली है कि जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया में भी अल्लाह बहुत देगा, आखिरत में इज्जत और बहुत देगा अल्लाह आपको। तो अल्लाह जिस किसी ने अपने दिल को शफा देनी है, वो सुन ले कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। और वो कौन लोग हैं कि जिनके दिलों को इत्मीनान मिलता है? अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। ये मेरे वो लोग हैं जो ईमान लेकर आते हैं, बेहतरीन अमाल करते हैं, बहुत ही खुशखबरी है ऐसे मेरे अच्छे लोगों के लिए।
اور وہ حسن و مآب کتنا زبردست ٹھکانہ ہے جو میں ان کو دینے والا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی اللہ نے بتا دیا, دوستیوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہہ دیا جو میری طرف آتا ہے میں اس کو سینے سے لگا لیتا ہوں. اور سینے سے میں کس کو لگاتا ہوں؟ جو ایمان لے کر آتے ہیں, جن کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں. اور سنو, اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ملتا ہے, اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں اور بہترین اعمال کرتے ہیں. ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں اور ان کے لیے بڑا اچھا ٹھکانہ ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. کتنی زبردست آیتیں تھیں, اور ہم کیا یہ کہتے ہیں کہ فلاں سورہ فلاں سورہ. میں کہتی ہوں اللہ کی ایک ایک آیت جو ہے نا وہ پورا پورا خزانہ ہے.